हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स यानी आयकर के संबंध में। किसी व्यक्ति या संस्था की आय पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया प्रत्यक्ष कर आयकर है। आयकर केंद्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। इसे ठीक से समझो। यहाँ पर आयकर किसी व्यक्ति पर लगेगा या फिर किसी संस्था पर लगेगा। इंडिविजुअल व्यक्ति जिसकी आय है या फिर इंडिविजुअल संस्था, कोई भी संस्था, उस पर लगेगा। आयकर की गणना किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा विगत वर्ष में अर्जित आय पर निर्धारित आय की दरों के अनुसार की जाती है और उसी निर्धारण के अनुरूप आयकर भरना पड़ता है। मतलब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी वर्ष में अर्जित आय के अनुसार आयकर भरना पड़ता है। जितना कमाओगे उसी के अनुसार आयकर देना पड़ेगा। आयकर के अनुसार अलग अलग टैक्स रेट होते हैं। जैसे 2023-24 के लिए आयकर, जैसे किसी की आय 0 से 3 लाख के बीच है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर का है तो उस सब पे 30% का टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 15 लाख से ऊपर कमा रहा है तो उसे 30% दे के ही छोड़ दिया जाएगा। नहीं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्स है। जैसे 3 से 6 पे 5%, तो पहले 5% कटेगा 3 लाख का, फिर उसी के अनुसार आगे चलता जाएगा। आगे एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। 0 से 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री है। इससे अधिक आय पर अगर कैलकुलेट करके इनकम टैक्स 25,000 या इससे कम बनता है तो वह टैक्स फ्री हो जाएगी। जैसे इसमें था 3 से 6 पे 5%, नहीं, अब जैसे 25,000 या उससे कम टैक्स बनता है तो वह माफ़ हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर 7 लाख रुपए सालाना आय है। अगर 7 लाख से ऊपर गई, 8 लाख हो गई, तो 25,000 से ऊपर टैक्स हो जाएगा। तो उसको फिर 3 से 6 लाख के बीच में जो इनकम 5% है वो भी देना पड़ेगा, दोनों मिला के देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई रोहन नाम का व्यक्ति एक वर्ष में 20 लाख रुपए कमाता है तो उसकी आय की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले आयकर का स्तर देखेंगे कि 20 लाख है तो सभी लेवल पे अलग अलग उसको आयकर देना पड़ेगा। जैसे 0 से 3 लाख पे 0 देना पड़ेगा, 3 से 6 लाख पे बस 3 लाख पर 5% 15,000 रुपये, फिर उसके बाद 6 से 9 लाख पे 3 लाख का 10% यानी 30,000 रुपये, 9 से 12 लाख पर यानी अगले 3 लाख पर 15% यानी 45,000 रुपये, 12 से 15 लाख पर यानी अगले 3 लाख पर 20% यानी 60,000 रुपये, 15 लाख से अधिक 5 लाख बचे, मतलब 15 लाख 20 लाख कमा रहा था, 15 लाख से अधिक ऊपर गया, कितना 5 गया, 20 लाख कमा रहा था तो 1,50,000 रुपये। तो इन सबको जोड़ के कुल 3 लाख रुपये उसको देना पड़ेगा। टोटल अलग अलग लेवल पर काउंट करते हैं, इस तरह इनकम टैक्स निकालते हैं। इसका अलग अलग लेवल पे अलग अलग टैक्स करके उनको सारे को जोड़ देते हैं, फिर कुल मिला के कितना है, इसको रोहन को कुल जो टैक्स देना पड़ेगा वो 3 लाख रुपए देना पड़ेगा अपना पूरा टैक्स। टैक्स की बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति आयकर भरता है तो कुल देय टैक्स पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। जैसे रोहन ने 3 लाख रुपए टैक्स भरा, 3 लाख का 4% हेल्थ और एजुकेशन को देगा, यानी 12,000 रुपये उसको हेल्थ और एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। उसके बाद सरचार्ज भी जोड़कर भरेगा। अब ये सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज की दर क्या है। 50 लाख से ज़्यादा सालाना आय वालों को इनकम टैक्स के साथ सरचार्ज भी जोड़कर देना पड़ता है। यानी जिसकी आय 50 लाख से ज़्यादा है उसे सरचार्ज देना पड़ता है, उससे कम आय वालों को सरचार्ज नहीं देना पड़ता है। वर्ष 2023-24 के लिए जो सरचार्ज की दर है वो इस प्रकार है। जैसे किसी इनकम का स्तर 50 लाख से 1 करोड़ हुआ तो सरचार्ज रेट 10% होगा। इनकम टैक्स का 10%, जितना 50 लाख से 1 करोड़ के बीच जितना इनकम टैक्स दे रहे हैं उसका 10% होगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच जितना इनकम टैक्स दे रहे हैं उसे 15% होगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक इनकम टैक्स का 25%, और 5 करोड़ से अगर ऊपर है तो इनकम टैक्स का 37%। इस प्रकार सरचार्ज लगता है, यही दर इसी हिसाब से। इस प्रकार ही हम आयकर की गणना कर सकते हैं।
इस प्रकार की नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।